डेली इस विधायक को रिपोर्ट देता था कि इस बूथ पे कमजोर हो, पर इलाज तो जनता के पास था। डिप्टी क्या भेजता है यहाँ पे। और मैंने डिप्टी साहब को ये जरूर कहा है कि डिप्टी साहब, आप दूध के धुले हुए नहीं हो। जहां जहां आपने नौकरी करी है उसके बारे में मुझे पता है आप कितने पापी हो। आप पैसे लेकर के कई हत्यारों को आपने छोड़ा है और आपने बाबा बालकनाथ के साथ भी तकलीफ की है। पर अब मैंने कहा था ये वर्दी है ना, कभी भी मैंने देखी है वर्दी उतरते हुए। एक बार चूरू में एक थानेदार जी बोले तेरे जी का बहुत देखा, 10 साल पहले की बात है। और 10 दिन मन बेरो हो मेरे जी तो भाई थे, कौन देखा पर मन बेरो हो तू चोर है। 10 दिन बाद से ट्रेप हो मायने पेशाब कर दियो, आपको मैं बता रहा हूं। और ये डिप्टी श्याम को अपनी बोतल खोलता है। मैं आपको मेरी पीड़ा बता रहा हूं चुनाव की कैंडिडेट होने के नाते। एक ही काम, कोई मतलब नहीं उससे। पहली बार नवलगढ़ झुंझुनू से लेकर नवलगढ़ तक इस विधायक ने ऐसी चेन बनाई। एसपी यहाँ का न्यूट्रल, एडिशनल एसपी को पूरा सिस्टम, नरेंद्र मीणा को हटा करके, और तुरंत गिरधारी लाल जी को इसलिए लगाया गया था कि गिरधारी लाल जी ने 2008 के चुनाव में पूरी मदद की थी नवलगढ़ सीआई के साथ। पूरी प्लानिंग से ये चुनाव था। एसपी श्याम सिंह जी महिलाएं, और वो बिल्कुल न्याय कर रहे थे, उनको कुछ ही दिनों में हटाया गया। उनसे पहले और भी मजबूती से झुंझुनू को चला रहे थे एसपी साहब मुर्दुल कछावा जी, सिर्फ इनकी वजह से गए। आज नवलगढ़ सीआई साहब, जिनको किसी प्रकार का कोई पता नहीं है, चुनाव के दौरान ऐसे सीआई को क्यों बिठाया गया था, सिर्फ उसको मतलब ये था कि कुर्सी पे नाम का सीआई बैठा रहे, हम यहां बाहर के लोगों को लाएंगे, गुंडागर्दी से बूथों को कैप्चर करेंगे, हजारों लोगों को लाएंगे, और यहाँ की सब होटलें और कई फार्म हाउस पैक थे। मैं आपको ये निवेदन करता हूं, हर गाड़ी में हथियार था। सिर्फ ये आपके आशीर्वाद से जनता, इस चुनाव को जनता ने खुद ने लड़ा है, और इस चुनाव में जनता का भाग्य था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये आप सबकी तकदीर थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रात को 5600 ग्रुप देवप्राबरी के अंदर तांडव बचा रखा था इस विधायक की वजह से। 60 गाड़ियां और 1 मिनट में 10-10 कैंपे आ रही है। पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मतदान करने से पहले निश्चित रूप से सोचना जरूर चाहिए कि जीवन में यह आदमी जमीन से जुड़ा है या उठा है। यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत के आया, यहां आते ही मैदान मिल गया, जीत लिए बसपा से, मंत्री बन गए। उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं था, हवा में चले थे। अब की बार असली पता लगा है। जो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं आपके सबके सामने आज वादा कर रहा हूं, किसी भी सूरत में, हर हाल में, किसी को भी अवसर मिले, पर मैं आपसे ये वचन देता हूं, इसको कभी मौका नहीं मिलने देंगे, काम वही करेंगे। किसी को भी मिले, मैं कभी भी स्वार्थवश इस राजनीति में नहीं आया हूं। और आपने ये मतदान करके जो किया, मत दिया है, मैं रोज कहता था आप सबको, मैं आपका ऋणी हूं। और जब तक विकास के माध्यम से आप सबके बीच में यदि रहकर ऋण नहीं चुकाऊंगा तो मेरा जीवन असफल है। मैंने पहले से ये तय किया था। ये लोग कम से कम नवलगढ़ को 18 दिन तक लगातार तनाव में रखा है। और मैं रोज सोचता था, चिंतित भी था। कई मेरे नौजवान ऐसे साथी बेचारे लेट सवेर जाना, और फिर भी मैं उनको ये पूछता था कि आराम से जाना है, क्योंकि मुझे पता था मैं जब भी किसी भी गांव में जा रहा हूं तो हरियाणा के लड़के मेरे पीछे। अब उसको ये पता नहीं, देश की, दुनिया की सबसे लोकप्रिय पार्टी, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी ने मुझे टिकट देकर भेजा है।
तो मैं हरियाणा थोड़ी डरो मन फेरो को नहीं कि मैं खुली बात कर रहा हूं, कतई डर नहीं है किसी का भी, पर हमें अनुशासन में रहना है, अनुशासन में रहकर ही चलना है। मुझे पता है बोलूंगा नहीं, जवाब ऐसे दूंगा कि आपकी आत्मा ठंडी होती जाएगी। भाषण से काम नहीं चलेगा। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, बहुत सारे। शिव गौतम जी का मुकदमा लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विक्रम जाखल ने दर्ज कराया था, मैंने आपको कई जगह मोबाइल पे दिखाया भी होगा। मैंने खुद ने, और रात को 1:15 बजे इस कांग्रेस के राज में मेरे पास आई डिटेल कि हमने दर्ज कर दिया इस विधायक के खिलाफ। गोठड़ा में हो गया, कई भाई और भी तैयार बैठे हैं। ये तो एमएलए क्या बन गया, अपने आप ये समझने लग गया कि बस मेरे सिवाय कोई है ही नहीं इस राजस्थान और नवलगढ़ में। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने भी उपाय कर ले, जनता के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। ये सोच इसकी खत्म हो गई थी और जनता ने तय कर लिया था। आपको पता है बद्रीनाथ जोड़ की बूथ का, बद्रीनाथ जोड़ की बूथ ने मतलब अपना दर्द निकाला है। सबसे ज्यादा 783 वोटर है, जिनमें 692 डाल दिए उन्होंने। बद्रीनाथ जोड़ दिख रहे हो, और मैं भी आका मन्ना तो ठीक करूंगा, कद भी तारबंदी खोल सकूं, चैलेंज है इन सबको। कभी भी 5 साल मेरा रहेगा, चाहे कुछ भी भुगतना पड़े, मैंने जो कहा वो निश्चित रूप से करूंगा, खूब करूंगा। आपका राज आ रहा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, है ना। आज फैक्ट्री के अंदर बिहारी, यूपी सब लगे हुए हैं। हमारे भाई कोई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कोई तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। मैंने खुद ने तमिलनाडु में जाकर देखा है, वहां के तमिल सब राजस्थानियों कहते हैं छोड़ो यहां से, जाओ जाओ। तो क्या हम नहीं कह सकते कि इन बिहारियों की जगह हमारे आदमी काम करने चाहिए? फैक्ट्री यदि चले, मैं कह रहा हूं अभी तो बहुत कुछ करेंगे, बोलेंगे कम और करेंगे ज्यादा, और ऐसा करेंगे कि उसको समझ में नहीं आएगी कि अब मैं क्या करूं। और मैंने उसको पहले दिन कहा था, चुनाव से पहले भी, कि ये बद्रीनाथ जोड़ तेरे पीछे रहेगा, तो राजस्थान की किसी भी विधानसभा को चुन लेना। इस राजस्थान में हर जिले में तेरे से ज्यादा काम किया है, तू तो मंत्री बन के घुमा है, मैंने काम किया हर जिले में। ये तो नवलगढ़ से टिकट दी है मेरे को, मैं साधारण सी बात कर रहा हूं, इसको घमंड मत मान लेना। मुझे धौलपुर, पाड़ी, बसेड़ी, सरमोत्रा, सेपू वहां भी टिकट देते थे, जैसे तो मेरी मुझे ध्यान है चुनाव का, यहाँ ये पीछा करवा रहा था। इसको शर्म नहीं है कि यहाँ जितने लोग हैं ये मेरे भाई है, मेरे साथी है, मेरे नवलगढ़ के हैं। 15 साल से मुझे इन लोगों ने वोट दिया है, और जिस किसी ने नहीं भी दिया तो भी क्या हुआ, किसी से दर्द थोड़ी निकाला जाता है। मतलब उनकी भावना देखो, ओमेंद्र जी का सिर नहीं फूटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जो किया है, मैं कह रहा हूं हर दिन बदला लिया जाएगा इस बात का, हर दिन। इसके लिए मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी भुगतना पड़े उन महिलाओं की बददुआएं। अभी तो मुकदमे देखना आप क्या क्या होते हैं जेल में, यदि जब तक नहीं सड़ेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद ये बना रहे, मेरी तरफ से आपके बीच में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बस ये मान के चलना, आपकी ताकत पे, आपके बल पे बोल रहा हूं। आपका सर पे हाथ रहा तो साढ़े 15 साल के हिसाब आपको लाकर दे दूंगा। राजस्थान के अंदर पहली बार आपने नवलगढ़ के अंदर इतिहास बदला है, नवलगढ़ का कमल को खिला करके, कमल के फूल को खिला करके। आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को कितना अच्छा लगा
वो कहकर गए थे कि यहाँ की बार कमल खिलने वाला है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसे राजस्थान में इसने कहीं भी, ये डीवाईएसपी कई जगह इसके साथ जमीनों में, मुझे हर बात का पता है, भाषण नहीं दूंगा, इलाज करूंगा पूरा पूरा पूरा। अभी हमें पता है, सबको पता है, एड्रेस तो थे जगदीनी का ये बीजेपी जगदीन ने मजबूती धारण करी ना, दीदी एड्रेस खत्म हो गो। अब आप लोगों से आपको ज्यादा टाइम खोल लूंगा। बूथों पे किसी भी साथी को, भाई के साथ कोई गलत हुआ है तो कम से कम मैं आपकी पीड़ा पूछने के लिए हम सब भोजन भी एक साथ लेंगे। और ये मेरे मन की बात थी, मेरे ध्यान में रहे कि कौन से बुद्ध पे क्या तकलीफ हुई। यदि मेरे ध्यान में नहीं लाऊंगा तो फिर मैं हर चीज की, मतलब हर बात जो तकलीफ हुई है उस तकलीफ को दूर करने का मेरा धर्म बनता है, मैं धर्म निभाऊंगा। हर बूथ की तकलीफ को आपको कंट्रोल रूम बना रखा, आपके पास सब जगह टेलीफोन भी आया है, तो वो जरूर आप सबको शेयर करनी है, मुझे बताना है। मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। वैसे किसी की कोई दुश्मनी है वो नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बूथ पे जितना किया है वो सब। अब इन लोगों ने जितनी बदमाशी की उसका जवाब आप सबने दे दिया और बहुत शानदार दिया, इतना मजबूत दिया है कि नवलगढ़ के कोने कोने का विकास होगा। हर गरीब किसान और नौजवान का, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और सैनिकों का भी मान सम्मान और बढ़ेगा इस नवलगढ़ में बहुत ज्यादा। अब अपन भोजन पानी की सब एक साथ बैठ करके करें तो ठीक रहेगा ना? सुरेंद्र जी ने बोलो, सुरेंद्र जी हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 3 तारीख को मेरा एक विशेष निवेदन है। कई भाई अपने आप में मोटरसाइकिल से भी जाते हैं, कई गाड़ियों से भी जाते हैं। चाहे कितनी भी खुशी हो, हम सब ईश्वर को याद करके नहीं चलते हैं तो वो खुशी सफल नहीं होती है। हमें भगवान को याद करके जरूर आना है 3 तारीख को, पर गाड़ियों को दौड़ाना, भगाना, क्योंकि हम सब भी तो है ना, और भी कोई रोड पे चल रहा है, वो भी कोई ना कोई माँ या बहन का भाई बेटा है। हमें जोश के साथ साथ होश जरूर रखना है। और आप सबको निवेदन है कि कोई भी आपके पास या साथ में कोई भी नशे पते के अंदर कोई हो, अपना भाई हो, लेकिन उसे हाथ जोड़ के ये कहना है कि यार आप रुक जाओ आज, क्योंकि परिवर्तन इतना मजबूती से आया है। आप सबकी खूब जोरदार खुशी है, पर खुशी का आनंद तब आएगा जब आप लोग सब अनुशासन में रहकर उस खुशी की प्राप्ति करोगे। आप सबको 3 तारीख को वहां आना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे की गाड़ियों का ध्यान भी रखना है। मेरी इस बात को आप खूब ध्यान में रखते हुए और 3 तारीख को आते समय आपको ध्यान रखना है। रखोगे आप सब? हाँ, और सब लोगों को आना है। आकर के 3 तारीख को अब राम साहब पीर क्या चाह रहे हैं वो उसी दिन तय कर देंगे, मिनट डेट लगेगी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है, गाड़ी नंबर RJ18 CC 6082 शिफ्ट साइड पे कर लीजिए, वहां पे खाने की व्यवस्था होनी है। गाड़ी नंबर 1646, गाड़ी नंबर 7401, गाड़ी नंबर 9975 HR 268798 और कैंपर है डाबड़ी बड़ौदा टीम से, और लास्ट गाड़ी है 5674। निवेदन है सभी गाड़ियां बाहर कर लो, आगे की व्यवस्था होगी। सभी से निवेदन है। एक बार सुरेंद्र भाई साहब कहीं गया, सुरेंद्र जी भाई साहब, वो गाड़ी आप सब साइड पे करो। RJ18 CC 6082 RJ23 GB 1646। लो भाई साहब, सुरेंद्र जी। बोलो भारत माता की।
जीते क्या का जीत गया है, विक्रम जाखड़ जीत गया है। आप सबका गेट, पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि गेट के सामने जो गाड़ी है उनको हटाओ, क्योंकि खाने की व्यवस्था हो रही है तो गाड़ियां अपने अंदर नहीं आ सकती। इसलिए जिस भी भाई की है वो उसको थोड़ा साइड में कर ले, जिस भी भाई की गाड़ी है उसको साइड में कर ले। और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने पुरखों पे डट के और इस घमंडी की विदाई नवलगढ़ से परमानेंट भी कर दी है। इसलिए जितने षड्यंत्र चलने थे चले, लेकिन आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आपने इसका एक भी षड्यंत्र नवलगढ़ में चलने नहीं दिया। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आगे का जो हमारा 5 साल रहेगा वो एक तरह से राम राज्य रहेगा। हर व्यक्ति नवलगढ़ में अपने आनंद से रहेगा, खुश खुश रहेगा, सब बिना किसी दबाव के सब अपना व्यापार करेंगे। और प्रशासन का भी ऐसी व्यवस्था विक्रम जी करेंगे कि एक मिसाल कायम होगी कि नवलगढ़ में इस प्रकार का राज चल रहा है। हम सब लोग मिलकर नवलगढ़ के सभी लोगों का, सभी जाति धर्मों का ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि लोग उदाहरण दे कि नवलगढ़ जाके देख लो, विक्रम सिंह जी का एरिया जाके देख लो। क्योंकि इसमें जो घमंड दादागिरी, जो भय का माहौल पैदा किया है, उसको हमें खत्म करना है। और नवलगढ़ में पूरा भाईचारा हम सब लोग स्थापित करेंगे, एक दूसरे का सब सम्मान करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था जो हो सकती है वो नवलगढ़ में करने का पूरा हम सब लोग मिलके प्रयास करेंगे। आप सब लोग डटे रहे, इसके लिए धन्यवाद। और 3 तारीख तक, क्योंकि इसने अपनी जो हल्की हरकत जो दिखानी थी वो दिखा दी है, लेकिन हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने संयम रखा और हमें संयम ही रखना है। और हारने वाला क्या है कि जिसकी सत्ता जाती है ना तो वो एक बार बिल खिलाता ही है, इसलिए ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। ये सत्ता जाने का डर है तो वो एक बार बिल खिलाएगा, लेकिन हमें बड़े धैर्य के साथ रहना है। और 3 तारीख को हमारा रिजल्ट है, उस दिन भी हमने जिस प्रकार से धैर्य का परिचय दिया उसी प्रकार हमें परिचय देना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।